हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स डिक्शनरी। मैं हूं ईशा और आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुके हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो हमने बिजनेस पढ़ा था, तो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज क्या रहती हैं। बिजनेस की मेन एक्टिविटीज रहती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और फिर सेल होते हैं। ओके, तो सिमिलरली ये दो एक्टिविटीज जो बिजनेस है उसको डिफाइन करती हैं और बिजनेस जो है दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो एक्टिविटीज गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंगेज रहती हैं, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्री। Okay, and the activities which are concerned with sale of goods and services, वो activities जो sale of goods and services के लिए important रखती हैं, उनको बोलते हैं हम commerce. Okay, तो जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री which is concerned with the production of goods and services, जहां पर goods and services produce किए जाते हैं, manufacture किए जाते हैं। and the next is commerce. commerce मतलब वो activities जहां पे goods and services की trading की जाती है और वो सारी activities जो इस trade को support करती हैं, facilitate करती हैं। ओके, तो बेसिकली हम इस वीडियो में आज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो बिजनेस फर्म इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इंगेज रहती हैं उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, और जो बिजनेस फर्म्स कॉमर्स एक्टिविटीज में इंगेज रहती हैं उनको बोलते हैं हम कमर्शियल एंटरप्राइज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, पहले तो हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे मनी प्रोड्यूस होता है, मनी जनरेट होता है। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री भी एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो इंडस्ट्री एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर हम रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स में। सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? जो आगे, जिनको हम आगे और ज्यादा फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर हम आगे और भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक मैं एग्जांपल दूं कि एक जूस है, जूस को आप किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जूस को आप पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जूस विल रिमेन जूस, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया, है ना। फिर अब इंडस्ट्री, आपको पता है इंडस्ट्री जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी कैसी इमेजेस बनती है। फैक्ट्रीज और बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए क्या जरूरत पड़ता है? हमें मैकेनिकल अप्लायंस की जरूरत पड़ती है और साथ ही में टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है ना। फिर इसके अंदर, अच्छा, अब हमने रॉ मटेरियल को गुड्स में तो कन्वर्ट कर लिया। और क्या चीजें होती है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग, उनकी रेजिंग, वो सब भी इंक्लूडेड रहती है। वो भी क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है।
उससे भी काफी चीजें प्रोड्यूस होती है, प्लांट से बहुत सारी चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हो, एनिमल्स से आप बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर रिसोर्सेस तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, प्लस ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी इसका पार्ट होती है। उसके बाद हम इंडस्ट्री और किसको कहते हैं? इंडस्ट्री वो ग्रुप ऑफ फर्म्स रहती हैं जो सिमिलर या रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करे, सिमिलर गुड्स, एक जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करे ग्रुप ऑफ फर्म्स, तो वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स, जो ग्रुप ऑफ फर्म्स टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि रेमंड्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट लिमिटेड, तो ये सारी जो कंपनीज आती हैं किसके अंडर आती हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। फिर हो गया जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब ग्रुप ऑफ फर्म्स जो टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो आ जाएंगी किसके अंदर कैटेगराइज होंगी? वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब जैसे मैं कुछ ब्रांड से आपको समझाऊं तो टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो हो गया, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी इंडिया, टीवीएस मोटर्स, तो ये सारी कंपनीज किसके अंदर कैटेगराइज्ड होंगी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। फिर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जैसे हैवेल्स इंडिया हो गया, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉश, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो ये सारी कंपनीज किसके अंडर आती है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। फिर सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, मेडिकल केयर प्रोड्यूस कर रही है, जैसे ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क, तो ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आ गई। ये सारे एग्जाम्पल्स तो बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा में दिए ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। और इन सारे ब्रांड्स की, इन सारी चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए अगर हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट किया है, क्योंकि हमारे पास जितने एग्जाम्पल्स रहेंगे, आप एग्जाम में भी अगर एग्जाम्पल लिखते हो आंसर्स में, एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर्स मेंशन करते हो, लिखते हो, तो आपको उससे ज्यादा फायदा मिलता है। अब हम बात करें, जैसे गुड्स तो होते ही होते, अब सर्विसेज भी होती हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज भी होती हैं। जैसे कि हो गई हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, तो उसके अंदर जितने भी बैंक्स हो जाएंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इसके अलावा जितने भी बैंक्स होंगे दैट विल कम अंडर बैंकिंग इंडस्ट्री। फिर जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, तो जितनी कंपनीज इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो किसके अंदर आएंगी? इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर आएंगी, जैसे इफ्को टोक्यो, एलआईसी, स्टार हेल्थ, अपोलो म्यूनिक। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, आजकल तो इतनी सारी एजुकेशनल कंपनीज इवॉल्व हो रही हैं, है ना, तो जैसे इग्नू हो गया, एनआईआईटी, एड्यूकार्ट, बायजूस, डेक्सलर, ये सब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंडर आएंगी। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। आप कुछ भी सामान क्रेडिट पे लेने जाते हो तो आजकल फाइनेंस हो जाता है, आपको गाड़ी लेनी है फाइनेंस हो जाएगा, आपको टीवी लेना है फाइनेंस हो जाएगा, आपको फोन लेना है फाइनेंस हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है? आपको गोल्ड लोन लेना है तो मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व, एचएसबीसी, आरबीएल, ये सब फाइनेंसिंग सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब बैंक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। फिर टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गई, तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, ट्रिवैगो यात्रा, महिंद्रा हॉलीडेज, तो दे विल कम अंडर टूरिज्म इंडस्ट्री। फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, इसके अंदर सारे ग्रुप ऑफ होटल्स आ जाएंगे जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस देते, जैसे हयात हो गया, ताज होटल्स, ट्राइडेंट ग्रुप, मैरियट, रेडिसन ब्लू, है ना। फिर आईटी एंड बीपीएम
सर्विसेज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एडोब सिस्टम्स, ये सारी चीजें। फिर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है हमारी, जैसे जियो हो गई, एयरटेल, बीएसएनएल, तो ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर कैटेगराइज्ड हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? इंडस्ट्री होती है 3 टाइप की। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शियरी। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। अब हमें कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो वो किससे मैन्युफैक्चर होगा? किसी रॉ मटेरियल से होगा, किसी रिसोर्स से होगा ना मैन्युफैक्चर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो वो काम कौन करता है? वो काम प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? It extracts the raw material so they can be converted into useful goods. Okay, ये raw materials को extract करती है और फिर secondary industries को देती है उसको useful goods manufacture करने के लिए। Basically ये natural resources और raw materials का extraction देखती है। फिर उसके बाद और चीज क्या देखती है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना नहीं होता नेचुरल रिसोर्सेज से। इसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। इनसे भी काफी कुछ चीजें हम काफी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री उनका भी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखती है। ठीक है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल लूं, मेरी सपोज एक बेकरी है एंड मुझे ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड का मेन इंग्रेडिएंट क्या रहता है? व्हीट फ्लावर। ओके, बिना आटे के, बिना मैदे के आई कांट मेक ब्रेड, राइट? तो वो व्हीट फ्लावर के लिए व्हीट कहाँ से मिलेगा मुझे? व्हीट फार्मिंग से। जब तक व्हीट फार्मिंग नहीं होगी तब तक मैं आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ब्रेड, मैं ब्रेड्स नहीं बना पाऊंगी। तो जो फार्मिंग हो गई वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। ये जो फार्मिंग है दैट विल बी नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री। अब मुझे एक कार है मेरे पास और मुझे फ्यूल की जरूरत है। तो फ्यूल ऐसे तो मिल नहीं जाता है। फ्यूल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। तो जो ऑयल फील्ड्स हो गई जहां से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पेट्रोल और इस सब में कन्वर्ट किया जाता है ऑयल फील्ड्स को, तो जो ऑयल माइनिंग हो गई वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, राइट? फिर अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं और फिर उनको वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती हैं टू मेक यूजफुल गुड्स। जैसे अभी मैंने बताया, फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, लंबरिंग मतलब जो वुड कटिंग होती है, दैट वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर और पेपर, उसको बोलते हैं हम लंबरिंग। फिर हंटिंग हो गई, फिशिंग ऑपरेशंस हो गए, मतलब ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज जहां से हम रॉ मटेरियल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हो गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जेनेटिक मतलब कुछ बायोलॉजिकल रिलेटेड। तो जो इंडस्ट्री प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एंगेज्ड रहती हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि कैटल ब्रीडिंग हो गई
अब कैटल ब्रीडिंग इज नेसेसरी, क्योंकि कैटल से हमें क्या मिलता है, वी गेट मिल्क फ्रॉम कैटल, तो हमें अच्छी क्वालिटी की कैटल्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत है, उनके मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये सारा काम क्या करती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज करती हैं। एनिमल ब्रीडिंग हो गई, जैसे हमें शीप से वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मतलब उनकी ब्रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर पोल्ट्री फॉर्म्स हो गए, आजकल जो ट्रेंड में है दैट इज अर्थवॉर्म फार्मिंग। अर्थवॉर्म फार्मिंग भी बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि इससे क्या हेल्प मिलता है, इससे फार्मर्स को हेल्प मिलता है कि वो ज्यादा हैवी केमिकल्स और ये सारी चीजें यूज ना करें और उनकी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाए, इससे अच्छा कंपोस्ट मिलता है। तो अर्थवॉर्म फार्मिंग के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो दैट ऑल्सो कम्स इन जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर फिश हैचिंग होती है, मॉडर्न फॉरेस्ट्री होती है। मॉडर्न फॉरेस्ट्री में क्या होता है, प्लांट्स बढ़ाए जाते, प्लांट्स लगाए जाते हैं, है ना। फॉरेस्ट तो आजकल मतलब एक टूर्स एंड टूरिज्म का भी हिस्सा है, कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं जो एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना। फिर हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो वो भी एक टाइप का इंडस्ट्री होती है। तो मॉडर्न फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो काइंड ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब आते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। अब रॉ मटेरियल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट तो हो गए हैं, तो उनको अब हमें गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है उसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है ना। जो भी रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करती है, उन रिसोर्सेज को, उन रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोसेस करती है आगे, है ना, उससे गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी मैन्युफैक्चर करती है और फाइनल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सेमी फिनिश्ड गुड्स मैंने बताया था, वो गुड्स होते हैं जिनको आगे हम और कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, और फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी पूरे बन के तैयार हैं और कंज्यूमर को बस उनको फाइनली कंज्यूम करना है, वो होते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फैक्ट्रीज, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ताकि रॉ मटेरियल्स को यूजेबल प्रोडक्ट्स में इजीली कन्वर्ट कर दिया जाए। जो फैक्ट्रीज जो हम बोलते हैं ना, बाकी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, लेबर्स, टेक्निकल स्किल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, इसके अंदर आप प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री का कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कॉटन फार्म है, ओके, कॉटन फार्म में से कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो कॉटन एक्सट्रैक्शन हो गया वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। फिर ये कॉटन प्रोसेस किया जाएगा, है ना, टेक्सटाइल बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में प्रोसेस किया जाएगा। फिर उस टेक्सटाइल से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू वेयर। तो वो किसके अंदर आता है, वो आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। कॉटन एक्सट्रैक्शन आ जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री से, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो कॉटन है वो किसको दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री को दिया, वहां से टेक्सटाइल प्रोड्यूस हुआ और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुई, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको समझाऊं, जैसे टेक्सटाइल जो हो गया वो सेमी फिनिश्ड हो गया, और जो गारमेंट हो गया एक अपैरल हो गया, दैट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में लूं वुड लंबरिंग का, तो वुड लंबरिंग, ये वुड्स काट रहा है ना, तो उसको वो किसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगी, दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, फिर वुड से क्या हुआ, प्लाईज बनी, लैमिनेट्स बने, है ना। तो
प्लाई और लैमिनेट्स बनने के बाद क्या मिला हमको? फर्नीचर मिला, सोफा मिला, डोर्स मिले, डाइनिंग टेबल मिला, ऑफिस फर्नीचर मिला। तो ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो वुड लंबरिंग क्या हो गई? प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। उससे फिर आगे फर्दर प्रोसेस हुई वो वुड और लैमिनेट्स प्लाई के फॉर्म में आई। फिर उस प्लाई और लैमिनेट से हमें क्या मिला? फर्नीचर मिला। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि फ्रूट फार्मिंग है। तो फ्रूट फार्मिंग हो गई हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर फ्रूट फार्मिंग से हमने फ्रूट्स को प्रोसेस करके जैम्स बनाई, स्क्वैश, शरबत, प्यूरीज, ये सब बनाया हमने, तो वो हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर आयरन ओर की बात करूं तो हमने आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया विद माइनिंग, तो वो हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री। और फिर हमने उस आयरन से स्टील मैन्युफैक्चर किया। फिर आगे स्टील किसने यूज किया? आगे और इंडस्ट्रीज ने यूज किया यूटेंसिल्स बनाने के लिए, स्टील फर्नीचर बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए। तो ये सब किसने किया? सेकेंडरी इंडस्ट्री ने किया। ठीक है, क्लियर? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड अनदर इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल को या रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये चार टाइप की होती है: एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जो रॉ मटेरियल को और बाकी कंपोनेंट्स को या सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट प्लेस पे सेल करती है फॉर पब्लिक कंजम्पशन। फिर उसके बाद ये चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होता है जो प्रॉपरली कुछ फॉर्मूलाज को एनालाइज करके एक मटेरियल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है ना? जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया। अब क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके क्या बनाया जा सकता है? गैसोलीन भी बनाया जा सकता है, पेट्रोल भी बनाया जा सकता है, डीजल, केरोसिन, ये सब बनाया जा सकता है। तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है और फिर ये सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। वो कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो एक मटेरियल में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करती है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क से हमें क्या क्या मिल सकता है? घी, कर्ड, बटर, चीज, है ना? वो फिर जैसे वीट हो गया, वीट से हमें वीट फ्लावर भी मिल सकता है, रिफाइंड फ्लावर भी मिल सकता है, सेमोलिना यानी सूजी भी मिल सकती है, दलिया भी मिल सकता है। तो हम सेम मटेरियल में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं। फिर आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सीमेंट हो गया। अब सीमेंट कैसे बनेगा? उसमें प्लास्टिक भी आएगा, जिप्सम, कंक्रीट, कोल आएगा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे सीमेंट बनेगा, है ना? फिर जैसे सिंथेटिक फाइबर कैसे बनेगा? नायलॉन, पॉलिस्टर, स्पैंडेक्स, ये सब मिला के सिंथेटिक फाइबर बनेगा। परफ्यूम कैसे बनेगा? फ्लावर्स, ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, वीट ग्रासेस वगैरह, और उसके अंदर फिर एल्कोहल कंबाइंड होता है, तो उससे परफ्यूम्स बनते हैं, है ना? तो ये सब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आते हैं कि हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आते हैं हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, बहुत सारी सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं, तब जाके एक रिसोर्स में से, एक रॉ मटेरियल में से हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ओके,
और इसका एक फीचर ये होता है कि जब एक आउटपुट बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया, उसको हम दोबारा से रोल बैक नहीं कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से वापस उस स्टेज पे नहीं भेज सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जूस का, या सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, है ना। अब सॉफ्ट ड्रिंक को आप अलग अलग सेपरेट इंग्रेडिएंट्स में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये एक इसमें क्या होता है, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जो भी एक फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस होता है, इट कैन नॉट बी रोल्ड बैक, वो वापस पहले के स्टेजेस पे नहीं जा सकता। जैसे कि हमें शुगर बनानी है, तो शुगर किससे बनती है, फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन से पहले जूस एक्सट्रैक्ट होता है, फिर प्योरिफिकेशन होता है, गुड़ वगैरह निकलता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर ड्राइंग, और फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर हमें शुगर मिलती है, राइट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। और अब शुगर है तो शुगर को आप दोबारा से शुगर केन में ऑब्वियसली नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। या शुगर को आप और किसी चीज में नहीं डिवाइड कर सकते, और कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो शुगर से। शुगर को सिर्फ पिघला के आप कैरेमली बना सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब कोई एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा उससे। तो ये होता है सिमिलर। इसके और मैं एग्जांपल्स दूं तो जैसे सेरेमिक टाइल्स हो गई, फिर आपकी फर्नीचर हो गया, पेंट्स एंड कोटिंग्स हो गई, एडिबल ऑयल्स, ये सब एक स्टेज से, प्रोसेसिंग स्टेज से गुजरते हैं। एक रॉ मटेरियल रहता है, नेचुरल रिसोर्स रहता है, जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो वेरियस स्टेजेस से होकर गुजरता है, और देन हमें एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, फिर बेकरीज हो गई। तो ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हम असेंबलिंग इंडस्ट्री पे। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और जो पार्ट्स हैं उसको असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका सबसे लाइव एग्जांपल है आपका स्मार्टफोन, है ना। जैसे उसमें क्या क्या चीजें असेंबल करते हैं हम, डिस्प्ले, मॉडेम, बैटरी, चिप, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पीकर्स, ड्राइव, कैमरा, सेंसर्स, ये सब लगाते हैं और एक स्मार्टफोन बनता है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स हो गई, टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। तो ये सब किसका पार्ट है, असेंबलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें वेरियस डिफरेंट कंपोनेंट एंड पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। सॉरी। अब नेक्स्ट आते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ भी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, है ना। सॉलिड कंस्ट्रक्ट करना, जो एक जगह से दूसरी जगह हिल ना पाए। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी होती है। उसमें क्या क्या होता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, कैनाल्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो सारी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है ना। इसका एक पेक्युलर फीचर क्या होता है, इसका एक फीचर ये होता है कि जो गुड्स बन जाते हैं, जो एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं रख सकते हैं हम। जैसे टनल हो गया, तो एक टनल को हम दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एक रोड को हम दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या हमारा घर बना हुआ है तो हम उसको उठाकर कहीं अपनी मनपसंद जगह पे नहीं उठा के रख सकते, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साथ ही में इसमें क्या चीज की जरूरत होती है, इसमें इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। अब कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के मैं एग्जांपल दूं तो लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जो रोड्स बनाती हैं, हाईवेज बनाने के लिए फेमस है इंडिया में। फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स, डीएलएफ लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में ने एमपी में पूरे मेट्रो का प्रोजेक्ट लिया हुआ है ना। एमपी के जो हाईवेज हैं उसके प्रोजेक्ट्स पूरे दिलीप बिल्डकॉन के पास हैं। तो दीज आर दी मेन एग्जांपल्स और पॉपुलर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे, जो है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, है ना। ये इंडस्ट्री
किसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जितने भी अड़चने आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, उनसे फ्री हो, जो हिंड्रेंसेस हैं उनको एलिमिनेट कर देती हैं ये इंडस्ट्रीज अपना सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करके, ठीक है। दे ऑल्सो इंश्योर दी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो जाते हैं उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी ये बहुत हेल्प करती है, ट्रेड को भी असिस्ट करती हैं, राइट। और ये फाइनल कंज्यूमर्स को भी सर्व करती हैं। ये एक तरीके का बोल सकते हैं हम कि कॉमर्स का पार्ट है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मतलब ये ट्रेड को वो सर्विसेज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। फिर सारी रिस्क से बचने के लिए, रिस्क से इंश्योर्ड होने के लिए इंश्योरेंस सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट। फिर गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। फिर जो गुड्स का स्टोरेज हो जाता है, स्टोरेज के लिए, रॉ मटेरियल के प्रॉपर स्टोरेज के लिए, ताकि सही टाइम पे अवेलेबिलिटी हो पाए उनकी, और बाकी भी सारी रिस्क जैसे वेदर कंडीशंस वगैरह से वो सेफ रह पाए, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फिर मीडिया हो गया और एडवर्टाइजिंग हो गई, अब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है प्रोडक्ट के बारे में, तो एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, है ना, होटल्स, टूर्स एंड टूरिज्म, ये सब कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर्स को भी चाहिए होती हैं ये सारी सर्विसेज। फिर लीगल सर्विसेज हो गई जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। फिर आजकल मैनेजमेंट सर्विसेज आर ऑल्सो इन ट्रेंड वेरी मच, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, कंसल्टेशन, ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। एक और टाइप की इंडस्ट्री है, फोर्थ टाइप की इंडस्ट्री है, विच इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री। दो ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल डिजिटल इंडिया है, और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6th क्लास के बच्चों को ही कोडिंग वगैरह भी सिखाने लग गए। तो this industry is taking a very popular trend nowadays, which is quaternary industry. इसमें क्या रहता है, न्यू टेक्नोलॉजीज, आईटी सर्विसेज, मतलब जिसके लिए हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको कोई फिजिकल रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं रहती है, उनको बेसिकली प्रॉपर एजुकेशन और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है नई एडवांस टेक्नोलॉजीज को ऑपरेट करने के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजीज को साथ ही साथ इन्वेंट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में लूँ तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो कोडिंग वगैरह करके एप्स, वेबसाइट्स ये सब डेवलप करते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स होते हैं, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो कलेक्ट करती है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर क्वाटरनरी इंडस्ट्री, क्योंकि वो भी हाई डिग्री ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फिर प्रोफेशनल ब्लॉगर्स जो होते हैं, डिजिटल स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स, डिजाइनर्स, एडुकेटर्स, जो ई लर्निंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये सब क्वाटरनरी इंडस्ट्री में आता है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, सून ये आपके सिलेबस में ऐड हो जाए, बिकॉज आईएएस वगैरह जो करते हैं उनको तो रहता ही है, तो इट्स जस्ट फॉर अ नॉलेज। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी जैसे जितने टाइप की इंडस्ट्री मैंने बताई है, मैंने कुछ ब्रांड्स के, इंडियन ब्रांड्स के एग्जांपल्स तो आपको दे दिए थे, तो आपके पास अगर कुछ इंडियन ब्रांड्स के एग्जांपल्स है, आप सोचिए, आप सर्च कीजिए, गूगल पर ही सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर्स जो बिजनेस सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, वो रेगुलरली पढ़िए, तो आपको काफी फायदा होगा आगे जाके। आप जो भी फील्ड ऑप्ट करोगे आपको उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉमर्स के बारे में डिस्कस करूंगी,
और इस ट्यूटोरियल के नोट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। एंड अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो और मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आपको कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो, यू कैन लीव अ कमेंट, आई विल श्योरली आंसर यू। और या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, है ना, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए या कैसे भी आपको स्टडीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन मेल मी। आप मुझसे इंटरेक्शन कीजिए, आई वुड लव टू डू दैट। और साथ ही साथ कॉमर्स डिक्शनरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं साइन आउट करती हूँ और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।